बहुत समय पहले एक सुंदर वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सुबह की हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर गिर रही थी। वातावरण में शांति थी। तभी एक युवक, जिसका चेहरा उदासी और उलझन से भरा था, बुद्ध के पास आया। युवक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूं। हर दिन अस्थिर महसूस करता हूं। मुझे शांति और सफलता का मार्ग नहीं मिल रहा है। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, खुश और सफल जीवन के लिए सुबह की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि तुम सुबह की शुरुआत सही ढंग से करोगे तो पूरा दिन सुखद और सफल रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गौतम बुद्ध के 10 महत्वपूर्ण विचार जो आपको हर सुबह अपनाने चाहिए। ये विचार न केवल आपके मन को शांत करेंगे बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई प्रेरणादायक कहानी की सूचना मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी बुद्ध के इन अद्भुत विचारों से लाभ उठा सकें। तो आइए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं राइज टू सक्सेस के साथ। सुबह उठकर खुश रहने के लिए 10 जरूरी आदतें। हर आदत को कहानी के माध्यम से समझेंगे। नंबर 1, आभार व्यक्त करें। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने जीवन, परिवार और सेहत के लिए धन्यवाद दें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। कहानी का शीर्षक, आभार का जादू। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में ध्यान कर रहे थे। सूरज की पहली किरणें पत्तों के बीच से छनकर उनके चेहरे पर पड़ रही थी। तभी एक युवक, जिसका चेहरा उदासी से भरा था, उनके पास आया। युवक ने बुद्ध के चरणों में बैठते हुए कहा, गुरुदेव, मैं खुश नहीं हूं। हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में खालीपन है। मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही? गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, क्या तुम सुबह उठते ही अपने जीवन के लिए आभार व्यक्त करते हो? युवक ने आश्चर्य से कहा, आभार? मैं क्यों आभार व्यक्त करूं? मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज से एक काम करो। कल सुबह जब आंख खुले तो सबसे पहले अपने जीवन के लिए धन्यवाद दो। इस जीवन को पाने के लिए, अपनी सांसों के लिए, अपने परिवार के लिए और इस खूबसूरत संसार के लिए आभार व्यक्त करो। फिर देखो चमत्कार कैसे होते हैं। युवक ने सिर झुकाकर बुद्ध की बात मान ली। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपनी सांसों को महसूस किया और मन ही मन कहा, धन्यवाद इस जीवन के लिए। धन्यवाद मेरे माता पिता के लिए। धन्यवाद इस खूबसूरत सुबह के लिए। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया। दिन भर उसे हर छोटी छोटी चीज में खुशी महसूस होने लगी। चिड़ियों की चहचहाहट, हल्की हवा का स्पर्श और लोगों की मुस्कान। वह बुद्ध के पास लौटकर बोला, गुरुदेव, मैंने महसूस किया कि आभार व्यक्त करने से मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। अब मुझे हर छोटी चीज में खुशी महसूस होती है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही आभार का जादू है, पुत्र। जब हम अपने पास जो कुछ है उसके लिए धन्यवाद देते हैं तो ब्रह्मांड हमें और अधिक खुशी और शांति देता है। तो याद रखिए, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने जीवन के लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं तो जीवन हमें और अधिक देने लगता है। नंबर 2, गहरी सांस लें और मेडिटेशन करें। कुछ मिनट गहरी सांस लें और मन को शांत करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन करें। इससे दिन की शुरुआत शांति और स्पष्टता के साथ होगी। कहानी का शीर्षक, शांति की सांस। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक हरे भरे वन में ठहरे हुए थे। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी। वातावरण में चिड़ियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। तभी एक युवक, जो बेचैन और व्याकुल लग रहा था, बुद्ध के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं रोज चिंताओं से घिरा रहता हूं। मुझे लगता है कि मेरी सोच कभी रुकती ही नहीं। कृपया मुझे शांति पाने का मार्ग दिखाइए। गौतम बुद्ध ने उसे प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा और बोले, पुत्र, मेरे साथ बैठो। अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। महसूस करो कि हवा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है और तुम्हारे मन को शांत कर रही है। युवक ने आंखें बंद की और बुद्ध के निर्देशों का पालन करने लगा।
उसने धीरे धीरे गहरी सांस ली और अपने मन में उठ रहे विचारों को देखने की कोशिश की। कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कोई बदलाव महसूस किया? युवक ने आंखें खोलते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने पहली बार अपने मन को शांत होते हुए महसूस किया है। मेरी बेचैनी कम हो रही है। सांसों पर ध्यान देने से मेरे मन में एक अजीब सी शांति आ रही है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही ध्यान, मेडिटेशन का चमत्कार है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन वर्तमान में टिकता है। न भूतकाल की चिंता रहती है, न भविष्य का भय। बस एक गहरी शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। युवक ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, क्या मुझे इसे रोज करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र, हर सुबह कुछ मिनट के लिए गहरी सांसें लो और मन को शांत करो। यह अभ्यास तुम्हारे मन और आत्मा को शांति और स्पष्टता देगा। युवक ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद गुरुदेव, आज आपने मुझे सच्ची शांति का मार्ग दिखा दिया। तो याद रखिए, सुबह उठते ही कुछ मिनट के लिए गहरी सांस लें और ध्यान करें। जब मन शांत होता है तो जीवन सरल और सुंदर बन जाता है। नंबर 3, पानी पिए। उठते ही 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। यह शरीर को हाइड्रेट करता है और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। कहानी का शीर्षक, जीवनदायी जल। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक शांत नदी के किनारे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें नदी के पानी पर चमक रही थी। वातावरण में शांति थी। तभी एक थका हुआ युवक, जो कमजोर और सुस्त लग रहा था, बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा थका हुआ और सुस्त महसूस करता हूं। मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। कुछ भी करने का मन नहीं करता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, क्या तुम सुबह उठते ही पानी पीते हो? युवक ने हैरानी से कहा, नहीं गुरुदेव, मैं पानी के बिना ही दिन की शुरुआत कर देता हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आओ मेरे साथ। बुद्ध युवक को नदी के किनारे ले गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से नदी से पानी लिया और उसे पीने लगे। फिर उन्होंने कहा, पुत्र, जल जीवन का आधार है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर को सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। यह न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि पाचन तंत्र को भी सक्रिय करता है। युवक ने बुद्ध की बात मानी और नदी का स्वच्छ जल पिया। कुछ देर बाद उसने कहा, गुरुदेव, यह अद्भुत है। मुझे तुरंत ताजगी और ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। मेरा सिर हल्का महसूस हो रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीते हो तो यह तुम्हारे शरीर को शुद्ध करता है और दिन भर के लिए नई ऊर्जा देता है। जैसे यह नदी अपने बहाव से अपने भीतर की गंदगी को दूर करती है, वैसे ही जल तुम्हारे शरीर से सारी अशुद्धियां निकाल देता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, क्या मैं इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल। हर सुबह उठते ही 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पियो। यह तुम्हारे शरीर को शुद्ध करेगा, मन को शांत करेगा और पूरे दिन तुम्हें स्वस्थ और ऊर्जावान बनाएगा। युवक ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण रहस्य सिखा दिया है। तो याद रखिए, सुबह उठते ही 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पीना न भूलें। यह न केवल शरीर को हाइड्रेट करता है, बल्कि पूरे दिन आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखता है। नंबर 4, सूर्य को नमन करें। खुली हवा में जाकर सूरज की हल्की धूप ले। इससे शरीर को विटामिन डी मिलेगा और मन तरोताजा महसूस करेगा। कहानी का शीर्षक, सूरज की शक्ति। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पहाड़ी पर ध्यान कर रहे थे। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें आकाश को सुनहरे रंग से भर रही थी। वातावरण में ताजगी थी। तभी एक युवक, जो थका और कमजोर लग रहा था, बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध के चरणों में बैठते हुए कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा सुस्त और थका हुआ महसूस करता हूं। मेरे मन में निराशा और आलस से भरा रहता है। कृपया मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, क्या तुम सुबह की सूर्य किरणों का स्पर्श अपने शरीर पर महसूस करते हो? युवक ने आश्चर्य से कहा, नहीं गुरुदेव, मैं देर तक सोता हूं और जब उठता हूं तब तक सूरज ऊपर चढ़ चुका होता है।
गौतम बुद्ध ने युवक का हाथ पकड़ा और उसे पहाड़ी के किनारे ले गए, जहां से सूरज की हल्की किरणें उन पर पड़ रही थी। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो और इन किरणों को अपने चेहरे पर महसूस करो। महसूस करो कि यह ऊष्मा तुम्हारे शरीर को ऊर्जा दे रही है। युवक ने आंखें बंद की और सूरज की किरणों को अपने चेहरे और शरीर पर महसूस किया। कुछ ही क्षणों में उसने अपने मन और शरीर में एक अजीब सी ताजगी और हल्कापन महसूस किया। बुद्ध ने कहा, यह सूर्य की शक्ति है। सूरज की किरणें न केवल तुम्हारे शरीर को गर्म करती हैं, बल्कि तुम्हें जीवन देने वाली ऊर्जा से भर देती है। सुबह की हल्की धूप से तुम्हें प्राकृतिक विटामिन डी मिलता है, जो तुम्हारे शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, क्या मैं इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर सुबह उठने के बाद सूरज का अभिवादन करो। हल्की धूप में कुछ क्षण खड़े रहो, गहरी सांस लो और सूरज की किरणों को अपने भीतर समाने दो। इससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और आत्मा को शांति मिलेगी। युवक ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे प्रकृति के इस सरल लेकिन महत्वपूर्ण उपहार का एहसास कराया। अब मैं हर सुबह सूरज को नमन करूंगा। तो याद रखिए, हर सुबह उठने के बाद सूरज की हल्की किरणों का आनंद लें। यह आपके शरीर और मन को ऊर्जा से भर देगी और पूरे दिन आप तरोताजा महसूस करेंगे। नंबर 5, सकारात्मक विचार दोहराए। खुद से कहें, मैं खुश हूं, आज का दिन शानदार होगा, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। कहानी का शीर्षक, सकारात्मकता का जादू। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक सुंदर उपवन में अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। सूरज की हल्की किरणें फूलों पर गिर रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को मधुर बना रही थी। तभी एक युवक, जिसका चेहरा उदासी से भरा था, बुद्ध के पास आया। उसने झुककर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूं। हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ गलत हो जाएगा। मैं हमेशा नकारात्मक सोच में डूबा रहता हूं। कृपया मुझे इससे बाहर निकलने का उपाय बताइए। बुद्ध ने उसे प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, क्या तुम अपने मन से सकारात्मक बातें करते हो? युवक ने आश्चर्य से कहा, नहीं गुरुदेव, मैं तो हमेशा अपनी समस्याओं और विफलताओं के बारे में ही सोचता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा, तो आज से एक काम करो। सुबह उठने के बाद सबसे पहले स्वयं से यह 3 वाक्य कहो, मैं खुश हूं, आज का दिन शानदार होगा, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसा बदलाव आता है। युवक ने बुद्ध की बात मान ली। अगले दिन सुबह उठते ही उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मैं खुश हूं, आज का दिन शानदार होगा, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। उसने महसूस किया कि उसके मन में एक हल्कापन आ रहा है। पूरे दिन उसे हर काम में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस होने लगी। जिन चीजों से पहले उसे डर लगता था, अब वह उनका सामना आत्मविश्वास के साथ करने लगा। वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, यह चमत्कार जैसा है। मैं पहले की तुलना में अधिक शांत और खुश महसूस कर रहा हूं। अब मैं हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप से देख पा रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सकारात्मकता का जादू है। जब तुम अपने मन में सकारात्मक विचारों को जगह देते हो, तो जीवन में आने वाली हर चुनौती आसान लगने लगती है। सकारात्मक सोच तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और शांति लाती है। युवक ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे अपने मन को काबू में रखने और खुश रहने का सरल मार्ग दिखा दिया है। अब मैं हर सुबह सकारात्मक विचारों से दिन की शुरुआत करूंगा। तो याद रखिए, हर सुबह खुद से 3 सकारात्मक बातें कहें, मैं खुश हूं, आज का दिन शानदार होगा, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। जब आप अपने मन को सकारात्मक बनाएंगे, तो जीवन में हर चुनौती आसान लगने लगेगी। नंबर 6, शारीरिक व्यायाम करें, हल्की स्ट्रेचिंग, योग या टहलना करें। इससे शरीर में ऊर्जा आएगी और मन भी प्रसन्न रहेगा। कहानी का शीर्षक, शरीर की शक्ति। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर वन में ठहरे हुए थे। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर धरती पर गिर रही थीं। वातावरण शांति और ताजगी से भरा हुआ था। तभी एक युवक, जो थका हुआ और कमजोर लग रहा था, बुद्ध के पास आया। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा थका और कमजोर महसूस करता हूं। मेरे मन में निराशा और सुस्ती बनी रहती है।
कुछ भी करने का मन नहीं करता। कृपया मुझे स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करने का उपाय बताइए। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, क्या तुम अपने शरीर की देखभाल करते हो? युवक ने चौंक कर कहा, गुरुदेव, मैं बस रोज के काम कर लेता हूं, लेकिन शरीर के लिए कुछ विशेष नहीं करता। बुद्ध ने उसे पास के एक मैदान में चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा, आओ, आज मैं तुम्हें शरीर की शक्ति का रहस्य बताऊं। बुद्ध ने युवक से कहा, अपनी दोनों बाहें फैलाओ और अपने शरीर को धीरे धीरे खींचो, स्ट्रेच करो। अपने पैरों और पीठ की नसों को महसूस करो। युवक ने बुद्ध की बात मानी और धीरे धीरे अपने शरीर को स्ट्रेच किया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर पहले की तुलना में हल्का और लचीला महसूस हो रहा है। फिर बुद्ध ने कहा, अब मेरे साथ चलो, हम इस मैदान का एक चक्कर लगाएंगे। युवक ने बुद्ध के साथ चलना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगीं, लेकिन कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक नई ऊर्जा आ रही है। बुद्ध ने कहा, देखा, जब हम अपने शरीर को गति में लाते हैं तो शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर से सुस्ती दूर हो जाती है। यही व्यायाम का जादू है। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं पहले सोचता था कि व्यायाम केवल शरीर के लिए है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि यह मन को भी शांत और प्रसन्न करता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तुम शरीर को सक्रिय करोगे तो मन भी प्रसन्न होगा। हर सुबह उठकर हल्की स्ट्रेचिंग, योग या टहलने से शरीर में ऊर्जा आएगी और दिन भर मन भी शांत और खुश रहेगा। युवक ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे स्वस्थ और प्रसन्न रहने का सरल उपाय सिखा दिया है। अब मैं हर सुबह व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाऊंगा। तो याद रखिए, हर सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें, योग करें या टहलें। इससे शरीर में ऊर्जा आएगी और मन भी प्रसन्न रहेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। नंबर 7, मनपसंद संगीत सुने, हल्का, सुकून देने वाला संगीत सुने। इससे मूड अच्छा होगा और तनाव कम होगा। कहानी का शीर्षक, संगीत की शक्ति। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर उपवन में बैठे थे। हल्की हवा बह रही थी और पेड़ों की टहनियां मंद स्वर में हिल रही थी। पास ही एक झरना बह रहा था, जिसकी आवाज वातावरण को और भी शांत बना रही थी। तभी एक युवक, जिसका चेहरा उदासी और थकान से भरा था, बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में अजीब सी बेचैनी रहती है। मैं हर समय तनाव में रहता हूं। कोई काम मन से नहीं कर पाता। कृपया मुझे इससे मुक्त होने का मार्ग दिखाइए। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, क्या तुमने कभी संगीत को सुना है? युवक ने कहा, संगीत? हाँ, कभी कभी सुना है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ सकता है? बुद्ध ने पास रखी बांसुरी उठाई और हल्की मधुर धुन बजानी शुरू की। बांसुरी की मीठी तान वातावरण में गूंज उठी। युवक ने आंखें बंद कर लीं और उस संगीत को अपने भीतर महसूस करने लगा। कुछ ही क्षणों में उसके मन का बोझ हल्का होने लगा और चेहरे पर शांति की एक मुस्कान फैल गई। जब बुद्ध ने बांसुरी बजाना बंद किया तो युवक ने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यह तो जादू जैसा था। मेरे मन का तनाव जैसे उड़ गया हो। मेरा मन पहले से शांत और हल्का महसूस हो रहा है। बुद्ध ने कहा, यह संगीत की शक्ति है। संगीत मन को शांति देता है और विचारों को स्पष्ट करता है। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो या तनाव में हो, तो हल्का और सुकून देने वाला संगीत सुनो। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शांति देगा। युवक ने कहा, गुरुदेव, क्या यह मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर सुबह और जब भी मन अशांत हो तो अपनी पसंद का शांत और मधुर संगीत सुनो। संगीत तुम्हारे मन से नकारात्मकता को दूर करेगा और तुम्हारे विचारों को शुद्ध करेगा। युवक ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे मन की शांति का सरल मार्ग दिखाया है। अब मैं हर दिन संगीत के माध्यम से अपने मन को शांत रखूंगा। तो याद रखिए, जब भी मन अशांत हो या तनाव महसूस हो, हल्का और सुकून देने वाला संगीत सुने। संगीत न केवल मन को शांत करेगा, बल्कि आपके विचारों को भी सकारात्मक बनाएगा। नंबर 8, अपने लक्ष्य तय करें। दिन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और खुद से वादा करें कि इन्हें पूरा करेंगे। इससे मन को दिशा मिलेगी। कहानी का शीर्षक, लक्ष्य की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है।
गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में ठहरे हुए थे। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर धरती पर पड़ रही थी। वातावरण में शांति और ताजगी थी। तभी एक युवक, जिसका चेहरा उलझन और चिंता से भरा था, बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन बहुत अस्थिर है। मैं हर दिन यह सोचता हूं कि कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन दिन के अंत में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। मेरी दिशा खो गई है। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। गौतम बुद्ध ने प्रेमपूर्वक उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, पुत्र, क्या तुमने कभी नाव को बिना पतवार के नदी में चलते हुए देखा है? युवक ने कहा, हाँ गुरुदेव। बिना पतवार के नाव इधर उधर भटकती रहती है और कभी किनारे तक नहीं पहुंचती। बुद्ध ने कहा, वैसे ही जीवन में लक्ष्य के बिना हम इधर उधर भटकते रहते हैं। बिना लक्ष्य के मन चंचल रहता है और दिन के अंत में खालीपन महसूस होता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने एक छोटे से पत्थर को उठाया और नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पत्थर को उस सामने वाले पेड़ के पास फेंको। युवक ने पत्थर को निशाना साधकर पेड़ की ओर फेंका। पत्थर सीधा पेड़ से टकराया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब एक और पत्थर उठाओ और बिना किसी दिशा के उसे फेंको। युवक ने पत्थर को बिना किसी लक्ष्य के फेंक दिया। पत्थर नदी में कहीं दूर गिर गया। बुद्ध ने कहा, पहले पत्थर ने अपने लक्ष्य को पाया क्योंकि उसे एक दिशा दी गई थी। दूसरा पत्थर लक्ष्यहीन था, इसलिए वह कहीं भी गिर गया। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारे पास स्पष्ट लक्ष्य होगा तो तुम उसे अवश्य पूरा करोगे। अगर बिना योजना के आगे बढ़ोगे तो समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ चली जाएंगी। युवक ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, तो मुझे अपने लक्ष्य कैसे तय करने चाहिए? बुद्ध ने कहा, हर सुबह उठकर अपने दिन के लिए 3 छोटे छोटे लक्ष्य तय करो। खुद से वादा करो कि इन्हें पूरा करोगे। जैसे, आज मैं एक नया कौशल सीखूंगा। आज मैं किसी की मदद करूंगा। आज मैं कम से कम 30 मिनट तक ध्यान करूंगा। छोटे लक्ष्य धीरे धीरे तुम्हें बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाएंगे। यह तुम्हारे मन को एक दिशा देगा और तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाएगा। युवक ने कहा, गुरुदेव, यह बहुत सरल और प्रभावशाली उपाय है। अब मैं हर दिन अपने लक्ष्य तय करूंगा और उन्हें पूरा करने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, लक्ष्य ही जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लोगे तो सफलता निश्चित होगी। युवक ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद गुरुदेव, आपने मेरे जीवन को दिशा देने का मार्ग दिखाया है। अब मैं हर दिन अपने लक्ष्य तय करूंगा और उन्हें पाने का प्रयास करूंगा। तो याद रखिए, हर सुबह उठकर अपने दिन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और खुद से वादा करें कि उन्हें पूरा करेंगे। छोटे लक्ष्य ही बड़े सपनों की ओर ले जाते हैं। नंबर 9, पौष्टिक नाश्ता करें। हेल्दी और संतुलित नाश्ता करें जिसमें फल, मेवे और प्रोटीन हो। इससे शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिलेगी। कहानी का शीर्षक, संतुलित भोजन की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर वन में ठहरे हुए थे। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों से छनकर धरती पर गिर रही थी। वातावरण शांत और सुखद था। तभी एक युवक, जिसका चेहरा थकान और कमजोरी से भरा था, बुद्ध के पास आया। उसने झुककर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। मैं जल्दी थक जाता हूं और दिन भर सुस्ती महसूस करता हूं। कृपया मुझे स्वस्थ और ऊर्जावान रहने का मार्ग दिखाइए। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, क्या तुम हर सुबह संतुलित और पौष्टिक नाश्ता करते हो? युवक ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, मैं कभी कभी नाश्ता छोड़ देता हूं और अगर करता भी हूं तो बस कुछ हल्का फुल्का खा लेता हूं। बुद्ध ने युवक का हाथ पकड़ा और उसे पास के एक वृक्ष के नीचे ले गए। वहां एक टोकरी में फल, मेवे और अनाज रखे हुए थे। बुद्ध ने एक सेब उठाया और युवक से कहा, इस सेब को खाओ। ध्यान से इसका स्वाद महसूस करो। युवक ने सेब खाया और कहा, गुरुदेव, यह बहुत स्वादिष्ट है और इससे मेरे शरीर में एक नई ताजगी महसूस हो रही है। बुद्ध ने कहा, अब इन भीगे हुए बादाम और अखरोट को खाओ। युवक ने अखरोट और बादाम खाए। कुछ ही देर में उसने महसूस किया कि उसकी थकान कम हो रही है और शरीर में ऊर्जा आ रही है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही संतुलित भोजन की शक्ति है।
जब तुम अपने शरीर को सही पोषण दोगे तो तुम्हारा शरीर तुम्हें ऊर्जा देगा। सुबह का नाश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह पूरे दिन के लिए तुम्हारे शरीर को शक्ति और स्थिरता देता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, तो मुझे सुबह किस प्रकार का नाश्ता करना चाहिए? बुद्ध ने समझाते हुए कहा, हर सुबह ऐसा नाश्ता करो जिसमें फल हों जैसे सेब, केला, संतरा, मेवे हों जैसे बादाम, अखरोट, अनाज हो जैसे दलिया, ओट्स, प्रोटीन हो जैसे अंडा, दही। इससे तुम्हारा शरीर मजबूत रहेगा और दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं रोज पौष्टिक नाश्ता करूंगा और अपने शरीर को आवश्यक ऊर्जा दूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब शरीर को सही पोषण मिलेगा तो मन भी शांत और संतुष्ट रहेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। युवक ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे स्वस्थ जीवन का सरल और सुंदर मार्ग दिखाया है। अब मैं हर सुबह संतुलित नाश्ता अवश्य करूंगा। तो याद रखिए, हर सुबह संतुलित नाश्ता करें जिसमें फल, मेवे, अनाज और प्रोटीन शामिल हो। स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। नंबर 10, मुस्कुराएं और परिवार से बातचीत करें। दिन की शुरुआत एक प्यारी मुस्कान और अपने प्रियजनों के साथ बातचीत से करें। इससे मन हल्का और खुश रहेगा। कहानी का शीर्षक, मुस्कान की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर उपवन में ठहरे हुए थे। सूरज की पहली किरणें आकाश को सुनहरे रंग से भर रही थी। वातावरण शांत और आनंदमय था। तभी एक युवक, जिसका चेहरा उदासी और थकान से भरा था, बुद्ध के पास आया। उसने झुककर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत अकेला महसूस करता हूं। मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता। मेरा मन उदास रहता है। कृपया मुझे इस अकेलेपन और उदासी से बाहर निकलने का मार्ग दिखाइए। गौतम बुद्ध ने प्रेमपूर्वक उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, क्या तुमने कभी सुबह उठकर अपने परिवार से प्रेमपूर्वक बात की है? युवक ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, मैं अक्सर अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूं कि परिवार के साथ बात करने का समय ही नहीं मिलता। बुद्ध ने युवक का हाथ पकड़ा और उसे पास के एक पेड़ के नीचे बैठाया। पास ही कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे जो आपस में हंस और मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध ने कहा, इन बच्चों को देखो, ये कितने खुश हैं क्योंकि ये एक दूसरे के साथ खुलकर हंसते और बात करते हैं। मुस्कान और प्रेम ही जीवन की सच्ची खुशी है। युवक ने बच्चों की हंसी और खुशी को महसूस किया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बुद्ध ने कहा, अब सोचो, जब तुम सुबह अपने माता पिता, भाई बहन या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मुस्कुराकर बात करोगे तो तुम्हारे मन को कितना सुकून मिलेगा। मुस्कान केवल चेहरे पर नहीं होती, यह दिल तक पहुंचती है। युवक ने कहा, गुरुदेव, लेकिन मैं यह कैसे शुरू करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर सुबह उठकर सबसे पहले एक प्यारी मुस्कान दो। अपने माता पिता से कहो, सुप्रभात, आप कैसे हैं? अपने भाई बहन के साथ हंसी मजाक करो। मुस्कुराकर बात करने से तुम्हारा मन हल्का होगा और दिन भर तुम सकारात्मक महसूस करोगे। युवक ने कहा, गुरुदेव, क्या यह इतना सरल है? बुद्ध ने कहा, हाँ पुत्र, मुस्कान एक ऐसा उपहार है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। जब तुम मुस्कुराकर अपने परिवार से बात करोगे तो न केवल तुम्हारा मन शांत रहेगा बल्कि तुम्हारा परिवार भी खुश रहेगा। युवक ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद गुरुदेव, अब मैं हर सुबह मुस्कुराऊंगा और अपने परिवार से प्रेमपूर्वक बातचीत करूंगा। तो याद रखिए, हर सुबह एक प्यारी मुस्कान के साथ अपने परिवार से बातचीत करें। मुस्कान से न केवल आपका मन हल्का होगा बल्कि परिवार में प्रेम और सकारात्मकता का संचार होगा। गौतम बुद्ध ने युवक की ओर प्रेमपूर्वक देखा और कहा, पुत्र, खुश और सफल जीवन के लिए तुम्हें हर सुबह को सही दिशा देनी होगी। जब तुम आभार व्यक्त करोगे, ध्यान करोगे, स्वस्थ नाश्ता करोगे और अपने लक्ष्य तय करोगे तो तुम्हारा जीवन न केवल सफल होगा बल्कि मन भी शांत रहेगा। युवक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन की सच्ची राह दिखा दी है। अब मैं हर सुबह इन बातों का पालन करूंगा और अपने जीवन को सफल और खुशहाल बनाऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, खुशहाल जीवन की कुंजी तुम्हारे ही हाथों में है। हर सुबह को सही तरीके से शुरू करो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और गौतम बुद्ध के इन विचारों से प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आप ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी गौतम बुद्ध के इन अमूल्य विचारों से प्रेरित हो सके। तो आइए सफलता और शांति की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए राइज टू सक्सेस के साथ।